वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, उपयुक्त सभी। वर्णमाला जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? वर्ण और माला। वर्ण और माला। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को, जो मौखिक इकाई है उसे तो ध्वनि कहते हैं, लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। माला, आपने मोतियों की माला देखा होगा या फिर किसी ने बनाया होगा अगर आप में से, तो आप क्या करते हैं? ऐसे ही कोई भी मोती उठा के डाल देंगे? नहीं, आप देखेंगे अगर आपको माला बनाना है तो आप पहले धागा लेंगे, एक सुई लेंगे जिसमें से आपकी मोती जो है वो गूंथी जा सके। आप एक एक करके मोती डालेंगे उसमें और एक क्रम में डालेंगे। ऐसे नहीं कि आपके पास कोई भी मोती आपको मिली आप डाल दिए, कहीं से भी कोई मोती आ रही है, कोई बड़ी है, छोटी है, कुछ भी है, आप उसको ऐसे ही लगा देंगे। उसको एक क्रम में लगाएंगे ना, तो उसी तरह वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णमाला वर्णों की माला। तो वर्णों को भी व्यवस्थित समूह में लगाया जाता है, यानी व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है, तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन सी है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके 3 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसे मैंने एक में ही कर दिया ताकि आपको मैं कम समय में अधिक क्वेश्चन करा सकूं। आपसे एग्जाम में कोई भी परिभाषा पूछे, आप क्वेश्चन को गलत ना करें। यही 3 परिभाषा है वर्णमाला की जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लगाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, ध्वनि, वर्ण, स्वर। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं हम लोग। और वर्णों के सार्थक समूह जैसे जा और ला, ये दोनों वर्ण है, इन दोनों को हम मिला दिए तो क्या बन गया? जल। जल क्या हो गया? आपका शब्द हो गया। जल क्या है? ये शब्द। क्यों? क्योंकि जल का अर्थ होता है पानी। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द जो है ये आपकी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वर्ण जो है ये आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप बताएंगे वर्ण। लेकिन अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तब आप बताएंगे शब्द। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मौखिक इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन।
स्वर तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे का शुद्ध रूप जो है व्यंजन ये वाला है आपका, यानी जो हलंत वाले वर्ण होते हैं आपके, ये शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। इसमें जब हम स्वर को मिला देते हैं तो ये आपका बन जाता है व्यंजन, यानी ये वाला। तो इसमें जो है स्वर मिक्स है आपका। अशुद्ध व्यंजन का रूप कौन सा होता है? तो हलंत वाला जो होता है वो शुद्ध व्यंजन का रूप होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की कुल संख्या 33। कितनी? 33। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो 52, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। 25 वर्ण जो है आपके वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? यह स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या तो 25। का से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन है, का से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको पता होगा कि का, खा, गा, खा, अंगा, इन्हें हम का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? का वर्ग कहते हैं। का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह चा वर्ग है। चा वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। चा, छा, जा, छा, इया। इसी तरह आपका टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग भी है। कितने वर्ग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 वर्ग है और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 25 यानी 25। तो का से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन है, कितने व्यंजन है? 25 व्यंजन है। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्द के सार्थक समूह के, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम क्या है? शब्द। घर क्या है? शब्द। जाता है, ये भी क्या है? शब्द। यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहीं पे अगर हम लिख दें कि घर है राम जाता, तो क्या ये सार्थक समूह है? इसका कुछ अर्थ निकल रहा? नहीं, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाएगा। तो ये उत्तर आपका होगा नहीं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम यानी सबका नाम। व्यंजन वर्ण आपने पढ़ लिया। ऑप्शन फर्स्ट कट गया, सेकेंड भी कट गया। विसर्ग होगा नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें हम अयोग वाह? अयोग वाह आ मीन्स होता है नहीं, योग मीन्स यानी जो शब्द आपके साथ रहे लेकिन गिने ना जाए। जैसे विसर्ग और अनुस्वार, ये आपके स्वर के साथ में तो रहते हैं लेकिन स्वरों में इनकी गिनती नहीं की जाती है, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। जो साथ में रहे लेकिन गिने नहीं जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्न में दीर्घ स्वर है। स्वर जो है ये भी 2 भेद होते हैं स्वर के। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ और री, ये 4 जो वर्ण है यानी स्वर है, इन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके बाद जो भी स्वर बचे आपके, जैसे ई, उ, ए, ओ, औ, इन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन इसमें जो आपका ई, उ और दीर्घ आ, ये 3 है, ये जो है आपके मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ए, ओ और जो है ये आपके संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो जब भी आपसे सिर्फ दीर्घ स्वर पूछे तो आप क्या लगाएंगे? आ, ई, उ को। और जब संयुक्त दीर्घ स्वर पूछे तो ए, ओ, औ को लगाएंगे। तो ऑप्शन में आपका जो है ई, ये तो ह्रस्व है, ये नहीं होगा उत्तर। ए, ये संयुक्त दीर्घ स्वर है इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया 4। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ह्रस्व स्वरों की 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7, जिसमें से दीर्घ स्वर में भी एक आपका मूल दीर्घ स्वर हो जाता है और एक होता है आपका संयुक्त दीर्घ स्वर। तो संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 4 है और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 3 है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुप्त। जब भी हम किसी दीर्घ स्वर के बाद 3 लिख देते हैं, जो हिंदी का 3 है उसे लिख देते हैं, तो वो स्वर जो है आपका प्लुप्त स्वर हो जाता है। हिंदी में प्लुप्त स्वर नहीं होता, ये संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में प्लुप्त स्वर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लुप्त स्वर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदी में प्लुप्त स्वर नहीं होता, प्लुप्त स्वर सिर्फ संस्कृत में होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए, जीव के आधार पे जब स्वरों को बांटा जाता है तो 3 भाग किए गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विविध स्वर नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ये उत्तर हो जाएगा।